नमस्कार, मैं वीके सिंह। आज का विषय है स्कूली शिक्षा और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दे। भारत में यह देखा जाए तो शिक्षा को तीन क्षेत्रों में, तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक आप जानते, या फिर हम एलिमेंट्री एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह के कोरोना संकट आया हुआ है, कोविड-19 की महामारी है, अधिकांश स्कूल अपने लेवल पर ऑनलाइन कक्षाओं को संचालित करने का दावा किया है। सभी लोग ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का दावा कर रही हैं। फिलहाल मेरा उसको मानना ऑनलाइन कक्षाओं का नहीं है, मैं उनको व्हाट्सएप चैट कक्षाएं कहना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिलहाल जिस विषय पर हम कहना चाहते हैं, आपने लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में ही देखा कि सारा सिस्टम रुक गया। जितने भी पेरेंट्स जिस रोजगार में लगे हुए थे वो रोजगार उनके ठप हो गए, बेरोजगार हो गए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो भी बेरोजगार ही हो गए। जो कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो गए। हाँ, ये जरूर है कि जो सरकारी सेवाओं में नियोजित थे वो कुछ हद तक जो है उतने प्रभावित नहीं हुए जितने कि अन्य लोग हुए। लेकिन वो भी कुछ समय बाद ही आपने देखा है कि उनका भी डिडक्शन वगैरह किया गया। सरकार ने जो है इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए उस पर कुछ इनिशिएट किए, और जब उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए तो सभी अभिभावक उसमें सफर हुआ, चाहे जिस क्षेत्र से था, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहा हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी है। और जब सभी सफर करने लगे तो व्यक्तिगत तौर पर वो भी अपने इकोनॉमिक ढांचे को देखना शुरू किया उन्होंने, और उनकी समस्याएं एक के बाद एक उभर करके सामने आने लगी। चाहे वो बिजली बिल को लेकर के रहा हो, चाहे वो वाटर चार्जेस को लेकर के रहा हो, चाहे वो स्कूल में फीस को लेकर के रहा हो, चाहे वो ईएमआई वगैरह भरने को लेकर के रहा हो। ये सारे विषय जो है उनके सामने एक समस्या के तौर पर उभर करके सामने आने लगे। और जब ये समस्याएं आई तो जाहिर सी बात है कि आज 21वीं सदी चल रही है, लोगों ने सोशल मीडिया का साथ दिया, और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने स्कूलों में फीस माफी के लिए अपनी अपील करनी शुरू की कि सरकार किसी भी तरह से ऐसी कोई गाइडलाइन बनाएगी जिससे कि निजी स्कूलों द्वारा उनके बच्चों को जो ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं, या फिर ये कह लें व्हाट्सएप चैट कक्षाएं दी जा रही हैं, उनकी फीस जो है माफ की जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ स्कूल फीस की ही माफी की बात की, इसके अलावा उन्होंने ईएमआई वगैरह को भी माफ करने की अपील की, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह को माफ करने की अपील की। लेकिन इस स्कूल की फीस को जब माफ करने का मुद्दा बना तो कई स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा और निजी स्कूल संचालकों द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियोस स्प्रेड की गई। आपने देखा होगा कि किसी भी अपील में अभिभावकों ने हमेशा सरकार से यह कहा कि किसी तरह से उनकी फीस माफ करने के लिए कुछ किया जाए। यहां पर जो है शिक्षकों द्वारा या शिक्षिकाओं द्वारा या स्कूल संचालकों द्वारा सीधे सीधे जो है अपने इस तरह की भावनात्मक अपीलें दी गई, जिसमें कहा गया कि हम लोग 8 बजे रात तक जो है पीपीटी तैयार करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन कक्षाएं देते हैं। झारखंड के डीएवी स्कूल की शिक्षिका कहती हैं कि जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं वो भी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज की वनिता शुक्ला कहती हैं, मिलिट्री स्कूल की शिक्षिका हैं जो है वनिता शुक्ला, वो कहती हैं कि हम 8 बजे रात तक जो है तैयार करते हैं, कभी भी पेरेंट्स कोई भी हमसे पूछ सकता है, और हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं में बड़ी मेहनत कर रहे हैं।
और राजस्थान के एक निजी स्कूल संचालक की हमें वीडियो देखने को मिली, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे स्कूल में 10 बसें हैं, उनके ड्राइवर हैं, स्कूल में पीएन है और भी कई स्टाफ है, उनके हमें वेतन देने होते हैं। उन वेतन को हमारे लिए एक ही माध्यम होता है उन वेतन को देने के लिए, वो है स्कूल की फीस। यदि वही नहीं आएगी तो हम इनको कैसे वेतन देंगे? हम बहुत गरीब लोग हैं साहब, ये उनका कहना था। मेरा सिर्फ उनको, संचालक महोदय को तो सिर्फ यही कहना है कि यदि आपके स्कूल में 10 बसें चलती हैं और उसके बाद भी यदि आप गरीब हैं, तो भगवान करें आपकी जैसी गरीबी देश के हर नागरिक को दे। डीएवी स्कूल की शिक्षिका महोदय कहती हैं कि ऐसे अभिभावक भी विरोध कर रहे हैं जिनका बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं। आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आपसे ऐसी उम्मीद करना, इस तरह के आपके द्वारा दलील दिया जाना बड़ा ही अशोभनीय है। आप क्या मानते हैं कि किसी मुद्दे का विरोध उसी को करना चाहिए जो प्रभावित हो? मतलब जिसका बच्चा स्कूल में जाएगा वो इसका विरोध करेगा, जिसका बच्चा नहीं जाएगा वो विरोध नहीं करेगा? किसी भी न्याय संगत बात के लिए, किसी भी तर्क संगत बात के लिए, किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का अधिकार भारत देश के सभी नागरिकों को, उसको संविधान प्रदत्त है। वो उसको संविधान के माध्यम से उसको ये अधिकार दिया गया है, वो अपने मुद्दा रख सकता है। अब उसे अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है। आप उसको मना नहीं कर सकते कि वो नहीं कह सकते। वनिता शुक्ला जी ने कहा कि विदेशों में भी लोग ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन स्कूल शुरू हो चुके हैं। आपके बच्चों को आखिरकार इन्हीं स्कूलों में फिर से आना है। इसका मतलब क्या है? आपके बच्चों को आखिरकार फिर से इन्हीं स्कूलों में महीनों और सालों पढ़ना है। मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिंपल सा यही है कि आप पेरेंट्स को थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। एक शिक्षक के द्वारा इस तरह के शब्द यूज करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं कहे जा सकते। विदेशों की जो आप अपील करती हैं या दलील दे रही हैं जो विदेशों में, कि विदेशों में स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, आप क्या समझती हैं भारत में आपका स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट कर सका है? कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के स्कूलों को छोड़कर हम नहीं मानते कि क्या कहते हैं कि भारत में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपने अडॉप्ट कर लिया है। अभी भी मोर देन 80% ऐसे स्कूल हैं जहां पर ऑनलाइन सिस्टम के इक्विपमेंट्स ही नहीं अवेलेबल होंगे। कहने के लिए बहुत नामी गिरामी स्कूल होंगे, बड़े बड़े स्कूल्स होंगे, उनके हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम का जो बोर्ड होता है, स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट नहीं अडॉप्ट किया हुआ है। आप कैसे सोचते हैं कि आपके यहाँ टीचर्स ऑनलाइन टीच कर लेंगे? आपके कितने टीचर्स को ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है उसको टीच करने का पता है? आप में से 90% टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अभी तक डिजिटल पेन नहीं देखा होगा कैसे यूज किया जाएगा। मैं श्योर कहता हूं जो है कि नहीं देखा होगा उन्होंने डिजिटल पेन कैसे यूज करना है। और यदि किसी ने यूज भी किया होगा तो शायद 1-2 बार पकड़ा होगा, वो व्हाइट बोर्ड पर प्रॉपर लिख नहीं सकेगा। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम किसको कहते हैं? व्हाट्सएप चैट सिस्टम को आप ऑनलाइन सिस्टम कह रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको कहा ही नहीं जा सकता कि ये ऑनलाइन टीच सिस्टम। हाँ, आपको ये करना था तो आपको अपने शिक्षक की भूमिका अपनानी थी, जिसको आपने बिल्कुल नहीं अपनाई। आपने तो रिवोल्यूशनरी भूमिका अपना ली। जो है अभिभावकों ने अपील की, आप उनके आगे जो है क्रांतिकारी के तौर पर खड़े होने शुरू कर दिए। आपने एक शिक्षक के तौर पर एक भूमिका निभाई होती तो आपकी यह अपील अभिभावकों की बजाय सरकार से होनी चाहिए। आपको सरकार से कहना चाहिए कि स्कूलों को कुछ मॉनेटरी सपोर्ट करें। पेरेंट्स इस समय बड़े जो है सफर कर रहे हैं, पेरेंट्स फीस देने में सक्षम नहीं है। बेहतर होगा कि सरकार उनको सपोर्ट करे स्कूलों को, और यदि स्कूलों को सपोर्ट करेंगे तो स्कूल आसानी से जो है फीस माफ करने की कंडीशन में आ जाएंगे। यदि आपने ऐसा कुछ अपील किया होता तो बिल्कुल ही उसका कुछ अच्छा जो है रिजल्ट मिलता, पेरेंट्स भी आपके साथ खड़े होते। आज सिचुएशन ये हो गई कि पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, पेरेंट्स अलग खड़ा हो गया है, मैनेजमेंट अलग खड़ा हो गया है। मैनेजमेंट के साथ में टीचर इसलिए जुड़ा है क्योंकि उसकी सैलरी रुकी पड़ी हुई है, इसलिए वो उसके साथ खड़ा है। आप इसलिए नहीं खड़े हैं कि आपको स्टूडेंट का बड़ा क्या कहते हैं कि
नुकसान दिख रहा है या स्टूडेंट के आप चहेते हो गए। बिल्कुल नहीं, ये यदि आप कहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं इस बात से एग्री हूं। आप स्टूडेंट का हित तो कभी देखेंगे, क्योंकि आज जो है देश में शिक्षा का जितना व्यवसायीकरण हुआ है, इतना ज्यादा अन्य किसी सर्विस सेक्टर का व्यवसायीकरण नहीं हुआ है जो आज स्कूलों में दिख रहा है। यहां तक कि इसको एक जो है आर्थिक रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कमाने का एक बिजनेस के तौर पर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए मेरी आपसे ये अपील होगी या गुजारिश होगी कि आप जो है इसको अभिभावकों से अपील करने की बजाय सरकार के सामने इस मुद्दे को ले जाएं। आपका ये मैनेजमेंट पूरा जाकर के यदि स्कूल के जितने भी स्कूल्स हैं, स्टेट लेवल पर जितने भी स्कूल्स हैं हर स्टेट के, यदि वो अपने जाकर के स्कूल लेवल का मैनेजमेंट एक यूनियन के तौर पर जाकर या एक ग्रुप के तौर पर जाकर के सरकार से अपील करता तो अवश्य सरकार को इस विषय पर कुछ न कुछ सोचना पड़ता। लेकिन आपने ये समझ लिया था क्योंकि सरकार आपके सामने सुनने वाली है नहीं, इसलिए सबसे कमजोर और सबसे बेबस बस एक ही मिलना है, वो है पेरेंट्स। इसलिए आपने पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाने का खूब अच्छा माध्यम बनाया, और वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से भावनात्मक अपील देकर, भावनात्मक अपील भी देने की कोशिश की और यहां तक की थ्रेटिंग भी दे दी कि आखिरकार आपका बच्चा इन्हीं स्कूलों में आकर के पढ़ेगा। ये थ्रेटिंग के अलावा और क्या कहें इसको हम धमकी ही मानेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। एक शिक्षक की भाषा ये नहीं हो सकती। आप यदि अपने आप को शिक्षक समझते हैं तो ये बड़ी विडंबना है कि आप अपने आप को जो है एक इस रूप में शिक्षक समझते हैं कि आप एक समाज के पथ प्रदर्शक के तौर पर हैं। आपने इस ऑनलाइन सिस्टम का इंपैक्ट क्या बच्चों पर पड़ा आपको पता है? क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 का बच्चा ऑनलाइन आप टीच कर रहे हैं। उनको तो छोड़ दीजिए, आप एलकेजी के बच्चे को ऑनलाइन टीच कर रहे हैं। एलकेजी का बच्चा जो क्या कहते हैं कि अभी प्रॉपर तौर पर बैठना भी नहीं जानता, 3-4 साल का बच्चा है, उसको आप कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन टीच कर रहे हैं। क्या है? क्या 3-4 साल का बच्चा जो है व्हाट्सएप और उसके थ्रू समझ सकता है? साइंटिफिक रिपोर्ट यदि आप देखेंगे तो उसमें भी कहा जाता है कि 5 से 6 साल के बच्चे को मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, उससे क्या होता है उसका मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। पेरेंट्स को आप यही नसीहत देते थे। जब तक ऑफलाइन कक्षाएं चलती थी तो आप पीटीएम में यही जाकर के कहते थे कि बच्चा आप इसको मोबाइल मत दिया कीजिए, मोबाइल बहुत इसको नुकसान करता है। आज आप उसी व्हाट्सएप चैट को जो अपनी ऑनलाइन कक्षा कह करके अपनी फीस के लिए सिर्फ एक माध्यम बना रहे हैं। आई साइट में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पता है? आईज का उनका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है पता है? आंखों का जो सेंटर है वो जो है चेंज हो रहा है। आपको उस चीज का पता है? बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि आपने उस चीज को सोचा ही नहीं है। आपने तो सिर्फ एक ही चीज सोचा है कि ऑनलाइन के नाम पर हमारी स्कूलें चल जाएं और उसके बाद सबकी फीस जनरेट हो जाएगी, हमें फीस मिल जाएगी और क्या लेना देना। पेरेंट्स है, चलता रहेगा। सिंपल सा आम आदमी जो है पिसने के लिए है, वो तो इसीलिए बना हुआ है, वो अपना इससे सफर करेगा। इसलिए हमारी सबसे ये अपील है कि सबसे ज्यादा पहले तो इस वीडियो को इतना स्प्रेड करें कि इन शिक्षिकाओं को और इन स्कूल प्रबंधकों को ये जरूर पहुंचे और उनको इन चीजों का जवाब मिले। और शिक्षक और शिक्षिकाओं को उससे ये अपील है कि कम से कम इस चीज पर जो है आप मॉनेटरी सोचने की बजाय एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से सोचना शुरू करें, बेहतर होगा। वही शिक्षक की जरूरत है आज देश को, ऐसे शिक्षकों की जरूरत नहीं है जो अपनी सोच मॉनेटराइज कर चुके हैं। धन्यवाद।